आप सामान भेज रहे हो, बेच नहीं रहे। सर ये सारे प्रोसेस को ना हम कंसाइनमेंट बोलते हैं। आफ्टर सेल मतलब मिस्टर श्याम ने माल बिकवा दिया, अपनी कमीशन काटी, एक्सपेंस काटी और मिस्टर राम को पैसे भेज दिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, वेलकम टू योर ऑन चैनल शुद्ध देसी कॉमर्स, वेयर लर्निंग इज अ जर्नी टू सक्सेस। तो बच्चों, आज हमारा रहेगा पार्ट नंबर 2। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट्स चल रहा है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट्स में मैंने ऑलरेडी आपको एक ओवरव्यू देना था, उसका ओवरव्यू मैंने दे दिया एंड आई होप आपने वो अच्छे से देख लिया है जो लेक्चर था। अगर वो अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो देख के आइए, क्योंकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज। जब तक आपको ओवरव्यू ही नहीं पता होगा, पीछे का ही नहीं पता होगा, तब तक आप ये कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। तो बच्चों, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम जर्नल एंट्रीज। कंसाइनमेंट तो सर समझ लिया, बट इसका जो हिसाब किताब है वो कैसे मेंटेन करके चलना है सर, ये भी समझाइए हमें। तो कंसाइनमेंट अकाउंट्स की जर्नल एंट्रीज में क्या क्या मैं आपको एक तरीके का होता है ना इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कुछ चीजों से। तो आप सब जानते हैं कि जैसे एक कंसाइनमेंट भेजी, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप मेरा पीछे का लेक्चर देख के आए हैं। तो पीछे वाले लेक्चर में मैंने आपको क्या समझाया था कि एक दिल्ली से लखनऊ जा रही है, हमारे गुड्स जा रहे हैं, वहां हमारा एक बैठा है एजेंट। ठीक है, तो हमारा लास्ट में तो ये मन करेगा कि जब सारा कंसाइनमेंट का प्रोसेस हो जाएगा कि सर प्रॉफिट आया कि लॉस आया। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप एक अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, कितने टाइम से अकाउंट्स पढ़ते आ रहे हैं, तो मेरे को एक चीज बता के चलिए कि प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला जाता है। अब इसका आंसर ये मत देना कि सर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाल लो, बना लो, उसके बेसिस पे वो निकाला जाता है। आंसर यही है, बट कुछ और वे बताओ। अब बच्चा ये बोलेगा कि सर प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, कोई चीजें ऐसी होनी चाहिए कि कुछ चीजें हमारे पास से गई, मतलब मटेरियल जो है उसका खर्चा हम एक साइड से दिखा देंगे। ये मेरी लेफ्ट साइड है, आपको समझना है लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड पे सर हम खर्चा दिखा देते हैं, जितनी भी कंसाइनमेंट का गया है, जितना भी कंसाइनमेंट पे हुआ है, जिसको हम कंसाइनमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। और सर राइट साइड पे जो कंसाइनी ने माल बिकवाया है और जितना थोड़ा बहुत स्टॉक रह गया है, सर उससे जितना भी लेफ्ट साइड और राइट साइड को हम मेजर करके देख लेते हैं, प्लस माइनस करके देख लेते हैं। अगर सर जितना हमारे पास पैसा आया, कंसाइनी ने हमें पैसा भेजा, दैट मीन्स हमारी राइट साइड अगर सर वो ज्यादा हुई तो सर प्रॉफिट है। दैट मीन्स अगर पैसा आने वाली साइड ज्यादा है, दैट मीन्स सर हमारा प्रॉफिट है। अगर पैसा आने वाली साइड कम है, दैट मीन्स सर हमारा लॉस है। कुछ याद आ रहा है कैसे सर? सर पहले हम पढ़ा करते थे कौन सा सर, एक ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा करते थे। सर ट्रेडिंग अकाउंट में यही तो होता था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ट्रेडिंग अकाउंट में यही चीजें होती थी। सर ट्रेडिंग अकाउंट में एक तरफ हम लिख देते थे, ये रफ एज ए रफ आपको मैं बता रहा हूं सर, एक तरफ हम लिख देते थे कि कितने का कॉस्ट, इसमें सर हम लिख देते थे कि परचेज कितने का हुआ है, सर यहाँ पे हम लिख देते थे डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह लिख देते थे। इस साइड सर हम लिख देते थे सेल्स कितने का हुआ है, और इस साइड सर हम लिख देते थे कि क्लोजिंग स्टॉक कितने का हुआ है। सर इसके बेसिस पे ये वाली साइड का बैलेंस और ये वाली साइड का बैलेंस हम मैच करके बता देते थे कि सर हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है कि ग्रॉस लॉस हुआ है। बिल्कुल सही, ऐसा ही करना है। क्या सर इसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट बना ले? नहीं बच्चों, फटाफट से मुझे एक चीज बता के चलो, ट्रेडिंग अकाउंट कहां बनता है? क्या ये कोई कंसाइनमेंट आपने भेजी है दिल्ली से लखनऊ, क्या ये कोई ट्रेडर है? क्या ये ट्रेडिंग हुई है? मैंने हमेशा से बोला था, लेक्चर नंबर 1 में भी बोला था, ये आप सामान भेज रहे हो, बेच नहीं रहे हो। क्या ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? नहीं सर, एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचा और उस बंदे को कहा हमारा सामान बिकवा दियो। तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोल सकते। बट सर एक तरीके से हमारा मटेरियल जो जा रहा है कंसाइनमेंट में और कितना हमारे पास आएगा, सर लग तो ट्रेडिंग अकाउंट ही रहा है सर, बट सर ट्रेडिंग नहीं लिख सकते। तो आप मुझे फटाफट से बता के आओ, क्या भेजते हो, क्या करते हो? सर ये सारे प्रोसेस को ना हम कंसाइनमेंट बोलते हैं। जब हम गुड्स वगैरह भेजते हैं और उसमें जो खर्चे हम लिखते हैं अकाउंट में, उसमें ऐड करते हैं, तो उसको सर कंसाइनमेंट बोलते हैं। तो सर इसी का ही तो मीनिंग है। अकाउंट तो बनेगा बट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं। एक नया अकाउंट मैं आप सभी के सामने आज इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, जिसको बच्चों हम बोलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है ना? एक मूवी शुरू होने से पहले कैरेक्टर्स की
इंट्रोडक्शन दी जाती है ना, वैसे जर्नल एंट्री शुरू करने से पहले मेरे को ये था कि 2 मिनट आपको कैरेक्टर्स जो अकाउंट खुलने वाले हैं उनकी थोड़ी इंट्रोडक्शन दी जाए। सो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है बच्चों? कंसाइनमेंट अकाउंट एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या सर इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट को दिमाग में रख के कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएं? बिल्कुल बनाओ, बट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं लिखना है। इसलिए मैं इसको लिख देता हूं रेड पेन के साथ। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सिर्फ आपकी रिमेंबरेंस के लिए बता रहा हूं। इट इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग वहां रखोगे ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ तो सारी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। क्या होता था ट्रेडिंग अकाउंट में? सर ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट वाली चीजें आती थी और सर हम सेल्स करते थे, थोड़ा बहुत उसमें से क्लोजिंग स्टॉक बच जाता था, फिर हम डिसाइड करते थे कि प्रॉफिट है कि लॉस है। तो इसमें भी यही है, इसमें भी जो मटेरियल भेजोगे उसकी कॉस्ट तो है, उस पर जो ड्यूटीज लगी हैं, जो भी चीजें लगी हैं वो आप इस अकाउंट में डालेंगे। और उसके बाद जो कंसाइनी से पैसा रिसीव हुआ है, मान लीजिए आपने सारे खर्चे वाली साइड दिखा दी, कंसाइनी से पैसा रिसीव हुआ है और थोड़ा बहुत जो स्टॉक बच गया, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि जो हमने दिल्ली से लखनऊ, जो लखनऊ हमने कंसाइनमेंट भेजी है, क्या उस पर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। सो कैन आई से कि कंसाइनमेंट अकाउंट इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। कैन आई से इट? यस सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट होंगे, ठीक है, और कोई भी इनकम होगी। इनकम क्या हो सकती है सर? कंसाइनी ने जो पैसा भेजा है, जो पैसे आएंगे उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट, जिसको एक नया नाम दे दिया गया कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि सर आपने रट्टा तो नहीं मरवाया, बट सर ट्रेडिंग अकाउंट को हम कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और ये नॉमिनल नेचर का होता है। दिमाग में यही रखना है, कोई भी एक्सपेंस हो रहा है, कंसाइनर का एक्सपेंस होएगा, डालो इसमें। कंसाइनर का मटेरियल कॉस्ट है, डालो इसमें। कंसाइनी जो कि हमसे रिम्बर्स करके चलेगा, जो कंसाइनी ने एक्सपेंस किया है बट पेमेंट हमें देनी है, डालो इसमें, ठीक है ना। तो समझ में आई चीज के नहीं समझ में आई? हाँ जी सर, समझ में आ गई। तो बच्चों इसके बेसिस पे मैं अब शुरू करने वाला हूं जर्नल एंट्रीज। एक एक जर्नल एंट्रीज आपको प्रॉपरली समझाई जाएगी। आज का लेक्चर देख लिया, कभी जिंदगी भर कंसाइनमेंट अकाउंट में मुश्किल नहीं आएगी। तो विदाउट स्किपिंग देखना है, क्योंकि मैं जिस टेक्निक से आपको समझाऊंगा इजीएस्ट वे से समझाऊंगा, एक एक सिचुएशन लेके चलूंगा, ठीक है। और मैं पॉइंट बुक से उठा रहा हूं, एक एक पॉइंट कौन कौन सा पॉइंट है आपको टीएस गरेवाल की बुक में मिल जाएंगे। जो जो पॉइंट है वो मैं आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है। तो फटाफट से मुझे बताइए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट जर्नल एंट्रीज एंड आई होप आपको ऊपर वाली चीजें सारी समझ में आ गई हैं, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1, ठीक है, कहां से स्टार्ट होता है सर? कंसाइनमेंट स्टार्ट होता है जब अपनी कंसाइनमेंट भेजते हैं, वहां से स्टार्ट होता है। दिल्ली से लखनऊ को दिमाग में रखना और दिमाग में ट्रेडिंग अकाउंट भी रखना जब कंसाइनमेंट का नाम आ रहा है। सो पहली हेडिंग डालेंगे सब, मेरे साथ साथ लिखना है, मेरे साथ साथ लिख लो या फिर इस लेक्चर के बाद रिवाइज कर सकते हैं आप। व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। ये इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि भैया सेल मत समझ लेना, अगर सेल होती है तभी तो उसको बुलाओगे। कहता है व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, ठीक है। तो कंसाइनर की बुक में क्या एंट्री होगी, क्योंकि अब हम जर्नल एंट्रीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंसाइनर की बुक में क्या होगी और कंसाइनी की बुक में क्या होगी, उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो मुझे फटाफट से बताइए, जब आपने जो गुड्स हैं वो भेजे हैं, इसमें एक और अकाउंट में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। गुड्स जब भेजोगे तो उसको कैसे बुलाओगे? उसको हम एक नाम से बुलाते हैं, जिसको बच्चों हम बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। समझ में आई ये बात कि नहीं आई? जब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, याद कीजिएगा +1 और +2 में जब गुड्स चले जाते थे, अब उसको मत बोलना कि सर ये तो कोई परचेज 2 परचेजेस कर देते थे जब कोई हमें लॉस हो जाता था, या फिर जब गुड्स
चले जाते थे तो हम टू सेल्स कर देते थे। मुझे फटाफट से बताओ, कंसाइनमेंट में गुड्स भेजते हैं कि बेचते हैं? सर भेजते हैं। तो क्या टू सेल्स करोगे? नहीं सर, उसकी जगह हम एक नया अकाउंट ओपन करेंगे जिसको हम कहेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स, सेल्स, परचेज, ये सारी चीजें एक तरीके की रिप्रेजेंट करती है। फटाफट से बताइए, गुड्स जा रहे हैं तो ये कौन सा अकाउंट है? मैं अकाउंट की कैटेगरी भी आपको बता के चलूंगा। ये है बच्चों हमारा रियल अकाउंट। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? यस सर। सो रियल अकाउंट +1 के बच्चे अगर देख रहे हैं तो फटाफट से बता दें। वैसे तो बीकॉम के बच्चों को भी पता है रियल अकाउंट का क्या रूल था। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स चले गए, गुड्स हमने सेंड कर दिए कंसाइनमेंट के लिए, तो ये डेबिट करोगे कि क्रेडिट करोगे? सर ऑब्वियसली क्रेडिट करेंगे। तो बच्चों कंसाइनर की बुक्स में क्या एंट्री होंगी? एक चीज तो पता लग गई है सर, क्रेडिट होगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। और डेबिट क्या होगा सर? सर ये जो हम गुड्स भेज रहे हैं सर, इसकी मटेरियल की कॉस्ट लगी है, खर्चा लगा है सर एक तरीके का। और सर खर्चे को हमने किस अकाउंट से रिप्रेजेंट करना है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, कंसाइनमेंट अकाउंट से आपको रिप्रेजेंट करके चलना है। तो बच्चों इसकी क्या एंट्री करोगे कि जो आपने गुड्स भेजे हैं वो हम डाल देंगे इसमें कंसाइनमेंट में, क्योंकि कंसाइनमेंट एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो हम इसमें बोल देंगे अ न्यूली ओपन्ड अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इतनी बात समझ में आई? यस और नो? हाँ जी सर, इतनी बात समझ में आ गई। सर इसमें कंसाइनी क्या करेगा? भाई कंसाइनी को क्या मतलब है? क्या कंसाइनी मालिक है, ऑनर है? नहीं सर। सर ऑनर की बुक्स में बताइए ना क्या एंट्री होएगी। अभी ऑनर ने सामान भेजा तो एजेंट क्यों एंट्री करेगा? सिर्फ कंसाइनर एंट्री करेगा कि भैया कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कि मैंने गुड्स भेज दिए और कंसाइनमेंट अकाउंट मेरे पास खड़ा हो गया। दिमाग में एनालाइज करो, कंसाइनमेंट अकाउंट खड़ा हो गया, इसी कंसाइनमेंट अकाउंट में गया जो पैसा जा रहा है एक्सपेंस और कंसाइनी कितना देगा, दोनों मेजर करके देखेंगे कि भैया कितना गया और कंसाइनी से कितना आया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ये चीज दिमाग में रखना बच्चों, ये चीज और कोई नहीं समझाएगा इतनी डीपली जितना मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, इसमें भी एक सिचुएशन होती है बच्चों, इसमें यह सिचुएशन होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये मार्क कर देता हूं कि कंसाइनी की बुक्स में तो कोई एंट्री नहीं होगी। इसमें बच्चों ये सिचुएशन होके चलती है कि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, इस एंट्री की जो वैल्यू है ना वो कॉस्ट प्राइस पे भी शो करती है, और कभी कभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसको इनवॉइस प्राइस पे भी शो करती है, ठीक है। मान लीजिए आपने एक गुड्स है जो आप कंसाइनमेंट के लिए भेज रहे हैं, उसका कॉस्ट प्राइस है 2000 रुपए और उसका इनवॉइस प्राइस है 2500। अब सर ये क्या बला है? फर्स्ट केस जिस केस में मैं यहां पे वो डाल देता हूं, फर्स्ट केस जिसमें नॉर्मल लिखा हुआ है कि हाँ जी हम कॉस्ट प्राइस पे शो कर रहे हैं, तो उसमें बच्चों नॉर्मल एंट्री है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इसमें आपको शो कर देने हैं 2000 एंड 2500। मैं रीजन भी बताऊंगा कि इनवॉइस प्राइस पे क्यों करते हैं, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ही मैं सवाल पूछूंगा कि क्या इनवॉइस प्राइस पे इसको शो करना ठीक है? इनवॉइस प्राइस पे तभी शो करोगे ना बच्चों कि अगर कोई चीज सेल करी है, क्योंकि सेल्स प्राइस क्या होता है? इनवॉइस प्राइस ही होता है। तो अगर मैं यहां एंट्री कर दूं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और लिख दूं 2500, एक मिनट रुको, ये मैंने 2000 2500 लिख दिया, ये बच्चों 2000 है, ठीक है ना, 2000 है। मैं इरेज करके दोबारा एक बार लिख देता हूं ये 2000 है, ठीक है, 2000। तो अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि 2500 लिखना सही है कि गलत है, तो आप सब कहेंगे सर गलत है। बट बच्चों कई ऑर्गेनाइजेशंस लिखती हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि व्हाई इनवॉइस प्राइस, कि ये वाली एंट्री हम इनवॉइस प्राइस पे क्यों शो करके चलें। एक दिमाग में क्वेश्चन मार्क तो आना चाहिए। अब मेरी बात समझना बच्चों, देखो हर कोई बिजनेस की जो अपनी कमाई है वो छुपा के चाहता है कि हमारी कमाई किसी को पता ना लगे। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप कॉस्ट पे शो कर रहे हो और गलती से आपके अकाउंट्स पढ़ लिए, कंसाइनी नहीं है आपके अकाउंट्स पढ़ लिए, तो क्या उसका रिएक्शन ये नहीं रहेगा कि यार ओके
2000 का मटेरियल है और मैं इसका मटेरियल 8000 रुपए में बेच रहा हूं भैया। इतना मार्जिन खाते हैं, इतना मार्जिन खाते हैं मेरे मालिक, मुझे नहीं पता था। तो एक तरीके की कहते हैं ना साइकोलॉजी रहती है कि यार सामने वाले को पता ना लगे कि मैं कितना प्रॉफिट ले रहा हूं। तो वो वाली ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली हमारा इनवॉइस प्राइस पे शो करके चलती हैं। आप सामने देखिए ना, अगर आप कॉस्ट के बेसिस पे 2000 शो कर देंगे तो उसको कॉस्ट प्राइस पता नहीं लग जाएगा कि कितने कॉस्ट प्राइस की चीज आप कितने पे बेच रहे हैं। वो कंसाइनी ना 100 बंदों को और बताएगा कि भाई ये धंधा बहुत मार्जिन वाला है, देखो मेरे मालिक इतना मार्जिन खाते हैं। दैट इज द रीजन कई ऑर्गेनाइजेशन इनवॉइस प्राइस पे शो करती हैं। बट मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या इनवॉइस प्राइस पे शो करना ठीक है? नहीं सर, उसका भी हमारे पास सोल्यूशन है। तो फर्स्ट केस क्या था बच्चों कि नॉर्मल कॉस्ट प्राइस पे शो करना है, तो आप लोग क्या करेंगे 2000 और नेक्स्ट केस में आपको लिखवा देता हूं कि इनवॉइस प्राइस पे शो करना है। एंट्री वो रहेगी, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसकी एंट्री क्या डालेंगे बच्चों? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप समझ जाना, ठीक है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 2500 एंड 2500। एकदम एक तरीके से ट्रिगर आ गया किस बात का? अरे यू कांट शो ऑन इनवॉइस प्राइस, तो ठीक है। तो बच्चों जब भी केस आएगा कि आपको जो फर्स्ट एंट्री है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट वाली आपको इनवॉइस प्राइस पे शो करनी है, तो नंबर 1 तो यही एंट्री करोगे, और नंबर 2 मुझे फटाफट से बताओ कितना फर्क आ रहा है। सर 2000 का कॉस्ट प्राइस पे लेके आना चाहिए था, बट सर आप 2500 पे ले गए हो। दैट मीन सर आपने 500 एक्स्ट्रा शो किया हुआ है। तो बच्चों आपको इस केस में एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी जिसमें आपको 500 रुपए से इसका इंपैक्ट कम करना पड़ेगा। फटाफट से बताओ किसी भी अकाउंट का अगर इफेक्ट कम करना है तो क्या करते हैं? सर उसकी एंट्री उल्टी कर देते हैं। तो कर दो ना उल्टी, किसने बोला है, ठीक है ना। तो क्या थी एंट्री? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 500 रुपए से हम कम कर देते हैं। ये कौन से वाला केस है? ये केस है इनवॉइस प्राइस वाला, ठीक है। मैं इसको मार्क कर देता हूं, ये इनवॉइस प्राइस वाला केस है। तो इसमें बच्चों क्या कर दोगे? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। करवाने को मैं आपको सीधा बोल सकता था कि हाँ भी ये है, बट उसमें लॉजिक क्लियर नहीं होता, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब रट्टा नहीं मारोगे आज के बाद, अगर कोई पूछेगा तो इनवॉइस प्राइस पे क्यों करना है और कैसे इसका ट्रीटमेंट होना है। तो बच्चों क्या एंट्री कर दोगे? 500 एंड 500 से, क्योंकि आप इनवॉइस प्राइस का था। तो फटाफट से बताइए ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं है आपको? एक बार मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूं। ये थी आपकी एंट्री। तो हमने फर्स्ट एंट्री कर ली, व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, एंड उसका मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवा दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड एंट्री की तरफ। सो सब बच्चे प्लीज मेरे साथ लिखेंगे, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय कंसाइनर। याद करो फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था ना, कंसाइनर और कंसाइनी के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो मैं वही आपको चीजें बता रहा हूं, ठीक है। कहता है व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय कंसाइनर। तो भैया मैं आपको एक एक चीज बतानी तो है, तो इसमें भी बताता हूं। कंसाइनर की बुक में क्या होंगे एंड कंसाइनी की बुक में भी क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फटाफट से बताओ, कंसाइनर पे करके चल रहा है, मालिक कंसाइनर है, क्या कंसाइनी की बुक में कोई एंट्री डालोगे? नहीं सर, कोई एंट्री नहीं डालेंगे। अब बात आ गई व्हेन एक्सपेंसेस आर टू बी पेड बाय कंसाइनर। मैंने जस्ट आपको अभी बच्चों बता के चला कि कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं, कौन सा अकाउंट खुल चुका है? याद करो ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस वगैरह होते थे, कहां डालते थे सर? ट्रेडिंग अकाउंट में डालते। तो वो ही करना है। कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ टाइप ऑफ अ नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस कर दो डेबिट। तो एक चीज मुझे फटाफट से बता के चलिए कि व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय कंसाइनर, तो इसकी एंट्री क्या होगी सर? इसकी एंट्री सीधी सीधी होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, कैसे भी दी है, कैश में दी है तो टू कैश अकाउंट, बैंक में दी है तो टू बैंक अकाउंट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। समझ में आया बच्चों के नहीं आया? हाँ जी सर, बिल्कुल, इतनी इजी लैंग्वेज में समझाओगे क्यों नहीं आएगा समझ, ठीक है ना। तो व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय कंसाइनर, तो ये एंट्री कंसाइनी अभी आराम से बैठा हुआ है, भाई जब गुड जाएंगे तब एंट्री करूंगा, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री प्लीज। व्हेन एक्सपेंसेस आर
पेड बाय कंसाइनी। अरे सर अब आएगा सर अब उसकी बुक में एंट्री होगी, बिल्कुल होगी। तो इस केस में कंसाइनर की बुक में क्या होगी और कंसाइनर की, बच्चों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो पूरा लेक्चर अच्छे से सुन लो यार, आज अगर आपने लेक्चर सुन लिया ना, कंसाइनमेंट अकाउंट में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय कंसाइनी, बात शुरू करते हैं कंसाइनी भाई साहब से। अब मुझे फटाफट से बताइए, एक चीज आपको शायद पढ़ाई होगी या नहीं पढ़ाई तो आज ही पढ़ लो, क्या जिसके एक्सपेंसेस होते हैं क्या वही अपनी बुक में शो करता है? यस और नो? हाँ सर ये बात तो पता। क्या ये कंसाइनी जो है, जो कि एक छोटा मोटा एजेंट है, मैंने आपको क्या बोला था, अगर ये अपनी पॉकेट से दे रहा है एक्सपेंसेस, मन में क्या बोलता था, यार मैं अभी दे तो रहा हूं बट मैं ले कंसाइनर से लूंगा। मुझे इसी बारे में एक चीज बता के चलिए, क्या ये कंसाइनी के एक्सपेंसेस हैं? नहीं सर दे अभी रहा है, एक चीज तो क्लियर है सर, कंसाइनी की बुक में टू कैश टू बैंक तो होगा ही होगा, जाएगा तो है सर, बट सर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट नहीं करेगा वो, क्योंकि सर हमने +1 पढ़ी हुई है, +1 में यही सिखाया था हमारे टीचर ने या फिर आपने, कि अगर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर दिया तो दूसरी एंट्री क्या होगी सर, उस एक्सपेंस को राइट ऑफ करना है। सर मैं अपने ही प्रॉफिट कम कर लूंगा। मान लीजिए कंसाइनी भी बहुत बड़ा आदमी है, इसकी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती है, तो अगर कंसाइनी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर लेगा तो नेक्स्ट एंट्री क्या करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। ये कह रहा मैं क्यों अपने प्रॉफिट कम करूं, भैया मेरे मालिक है कंसाइना, उनका खर्चा है। तो मुझे फटाफट से बच्चों एक चीज बता के चलिए, क्या कंसाइनी की बुक्स में एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट आएगा? नहीं आएगा। एक चीज क्लियर है, पहले वो लिख लेते हैं सर। एक चीज क्लियर है, क्या सर, टू कैश में दिया है तो कैश आ जाएगा, अगर बैंक में दिया है तो बैंक आ जाएगा। और सर ये जो पैसा लिया है ना, ये पैसा जो गया है, ये पता है किससे वसूल करेगा? किससे सर? कंसाइनर से वसूल करेगा। किसी से भी पैसा लेना होता है तो उसको क्या करते हो सर, उसको एज ए डेबिट खड़ा कर देते हैं, तो कर दो ना कंसाइनर को। तो बच्चों यही एंट्री बनेगी। सो कंसाइनर मत लिख देना क्वेश्चन में, अगर राम दिया होगा तो राम अकाउंट डेबिट लिख देना, कहीं सर ने कंसाइनर सिखाया तो हम कंसाइनर ही लिख के आएंगे, ऐसे मत करना। तो बच्चों समझ में आया, इतनी डीप बात मैंने आपको बताई है कि कंसाइनी की बुक्स में क्या होगा सर, कंसाइनर से पैसा लेना है, चलो मैं अभी देता हूं, बट कंसाइनर से खड़ा कर दिया डेबिट साइड में, ठीक है। अब मुझे फटाफट से बताइए किसका असली में वो खर्चा था सर, कंसाइनर का असली में खर्चा था। दैट मीन्स कंसाइनर विल शो दैट इन हीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जितने भी खर्चे हैं कंसाइनर अपनी कौन से अकाउंट में शो कर रहा है सर, कंसाइनमेंट अकाउंट। सर ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस वगैरह डालते थे ना उसमें, वैसे ही सर कंसाइनमेंट अकाउंट इज ऑल्सो टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट। सो कोई भी एक्सपेंस हो रहा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो बच्चों इस केस में क्या एंट्री होगी सर, इसकी एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट। इजी लग रहा है ना, बिल्कुल। टू क्या देना किसको है, कंसाइनर की लायबिलिटी खड़ी होगी, किसको देना है सर, कंसाइनी को देना है। कंसाइनी मत लिखना, ये तो मैं अभी लिख देता हूं, बट कोई भी नाम होगा वो लिखना बच्चों, ठीक है। टू कंसाइनी अकाउंट। समझ में आई ये चीज कि नहीं आई? हाँ जी सर समझ में आ गई। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री, ठीक है। ये जो एंट्रीज है ना, ये जितने भी पॉइंट्स है, ये मैं टीएस गरेवाल बुक से पढ़ा रहा हूं, तो उससे आप मैच करके चल सकते हैं, मैं आपको 1 by 1 उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल में ही समझा रहा हूं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सब प्लीज, when goods are returned, when goods are returned by कंसाइनी। बच्चों कंसाइनर ने दिल्ली से लखनऊ गुड्स भेजे हैं, लखनऊ में जो हमारा एजेंट बैठा है, थोड़े गुड्स डिफेक्टिव हो गए, तो क्या रखेगा क्या वहां पे? वो कंसाइनर को फोन करेगा, भाई साहब मैं आपको गुड्स वापस भेज रहा हूं, तो वही सिचुएशन है when goods are returned by कंसाइनी। याद करो जब गुड्स भेजे थे तो क्या एंट्री की थी सर, जब गुड्स भेजे थे तो हमने एंट्री की थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कौन से वाली, मैं रेड पेन से एक बार मार्क कर देता हूं सर, हमने एंट्री की थी ये वाली, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हाँ सर एक और चीज, ये कॉस्ट वाला केस है सर, जब हम कॉस्ट पे लेके चलते हैं, ये कॉस्ट वाला केस है। तो इस केस में क्या एंट्री हो जाएगी सर, गुड्स वापस आ गया तो इसकी एंट्री उल्टी कर दीजिए। तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, कॉस्ट वाला केस है, कॉस्ट वाला केस कॉस्ट वाला केस है। तो बच्चों इसमें आप एंट्री लिख दोगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू
कंसाइनमेंट अकाउंट। समझ में आई ये चीज कि नहीं आई? हाँ जी सर समझ में आ गई। यही अगर गुड्स उसने भेजे होते कौन से पे, इनवॉइस प्राइस वाले में भेजे होते, याद है ना इनवॉइस प्राइस वाले में 2 एंट्रीज करनी थी, एक इनवॉइस का थोड़ा सा जो मार्जिन लगाया वो खत्म कर, एक तो नॉर्मल 2500 से कर दी थी और एक हमने जो 500 से कम करा था मार्जिन वाला। तो इस केस में क्या एंट्री होगी सर? 2 एंट्रीज होंगी। पहले कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट वाली घुमा दो और उसके बाद सर उसके बाद टू कंसाइनमेंट अकाउंट वाली जो एंट्री है ना 500 वाली वो घुमा दो। बिल्कुल सही। तो बच्चों फर्स्ट एंट्री कर लेते हैं, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट 2500 से, ठीक है। इन केस ऑफ इनवॉइस प्राइस पे अगर भेजे जाते हैं, इनवॉइस प्राइस पे अगर भेजे जाते हैं तो क्या एंट्री होगी? गुड्स, एंट्री नंबर ए, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने से कितने से? सर ये होनी है हमारी 2500 से। और सर एक और एंट्री होती थी जब आपने इनवॉइस प्राइस वाले में करवाई थी, कौन सी? ये रही सर। सो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, इसकी क्या एंट्री हो जाएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने से? 500 से। और इसमें भी 500 से। सर ये तो आपने बता दिया, बट सर ये सिर्फ कंसाइनर की बुक में हो रही है। हाँ, ये कंसाइनर की बुक में हो रही है, कंसाइनी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो कंसाइनी की बुक में हम कर देते हैं क्रॉस, कोई उसको लेना देना नहीं है, उसने तो भेज दिया माल, क्योंकि उसको किस चीज से मतलब है? उसको सिर्फ उस चीज से मतलब है भैया जो बेचूंगा और कमीशन आएगा उसी की एंट्री शो करूंगा। हाँ, एक और जो खर्चा मैंने दिया है वो कंसाइनर से लेना है, उसकी एंट्री में शो करके चलूंगा। सो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 5। आखिरकार वो वक्त आ गया जिस चीज के लिए कंसाइनमेंट हम रखते थे। क्या सर? सर जब बिकेगी वही तो हमारा असली वक्त था, वो वक्त आ चुका है। सब बच्चे मेरे साथ नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, व्हेन गुड्स आर सोल्ड। बच्चों अगर राइटिंग में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही तभी मैं बोल बोल के चल रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय कंसाइनी, जो कंसाइनी जी हैं उन्होंने हमारे गुड्स सोल्ड कर दिए, बहुत बहुत मुबारक है, ठीक है ना। तो इस केस में कंसाइनर की बुक में क्या एंट्री आएगी देख लेते हैं, और कंसाइनी की बुक में क्या एंट्री आएगी, ठीक है। बात करते हैं कंसाइनी की पहले। सर आप हमेशा कंसाइनी को पकड़ लेते हैं, बिल्कुल यार उसको पकड़ना जरूरी है। सर एक चीज तो क्लियर है, क्या सर? कंसाइनी के पास कैश आएगा या फिर बैंक आएगा? लिखो लिखो आगे, फिर मैं आपको बात बताऊंगा ना। सर या तो कैश अकाउंट डेबिट या फिर सर बैंक अकाउंट डेबिट। बस कभी कभी क्या होके चलता है, जो कंसाइनी है वो उधार पे भी माल बेच देता है। बट इसमें एक पॉइंट मैं आप लोगों को लिखवाना चाहूंगा, मेरे साथ प्लीज लिखेंगे। इसमें एक पॉइंट ये है, समटाइम कंसाइनी कैन सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। बट मेन पॉइंट आ रहा है बच्चों, बट फॉर that he has to take permission from consigner। पते की बात बोली कि नहीं बोली? बिल्कुल सर। क्या कंसाइनी मालिक है? नहीं सर भैया, मालिक से परमिशन लो तब आगे देना, ये चीज समझ लो बच्चों। कहीं आप कह दो कि हाँ हाँ कंसाइनी कर सकता है, नहीं, बाय परमिशन ऑफ कंसाइनर। तो अगर मुझे फटाफट से बता के चलिए, अगर कंसाइनी जो है उधार पे माल बेचता है तो कैश बैंक के साथ और क्या आना चाहिए? डेटर्स। ना 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 ना, डेटर्स। ये कंसाइनी के डेटर्स नहीं है, ये मालिक कंसाइनर है तो एक कंसाइनर के डेटर है। तो एक अकाउंट और ओपन हो सकता है, कौन सा? कंसाइनर डेटर अकाउंट। सो कैश बैंक या फिर कंसाइनर डेटर अकाउंट डेबिट टू। ये पैसा किसको देना है? ये पैसा किसको देना है भैया? ये सारा पैसा देना है हमारे कंसाइनर को, ठीक है ना।
अभी इसमें एक डाउट अराइज होता होगा बच्चों को, 2 मिनट दो, मैं वो डाउट भी लेता हूं। तो बच्चों क्या एंट्री बनी, कैश बैंक कंसाइनर डेटा अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर को, क्योंकि भैया ये पैसा वापस देना है। और मुझे फटाफट से बता के चलिए, एक खुशी का माहौल आ गया कंसाइनर की बुक्स में। यार इतने टाइम से कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट ही कर रहा था, अब वो टाइम आ गया है। याद कीजिए ट्रेडिंग अकाउंट में जब बिकती थी चीजें तो बाय सेल्स आता था, तो इसमें अब खुशी का टाइम आ गया। सर एक चीज तो क्लियर है, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। सर जो कंसाइनमेंट अकाउंट है उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अब पैसा आने वाला है हमारे पास। इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, इनकम, ठीक है ना। तो इसकी एक चीज तो क्लियर है सर, क्या, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और सर किससे लेना है हमने पैसा, कंसाइनी जी, आपसे पैसा लेना है, आने वाला है आपसे पैसा, तो आपको हम कर देते हैं एज अ डेटर खड़ा, डेटर नहीं सॉरी, डेटर इज अ रॉन्ग वर्ड, डेबिट कर देते हैं, ठीक है, कंसाइनी अकाउंट डेबिट। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, फटाफट से बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। और ये जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया है ये भी पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। हाँ जी आ गया। आप सब लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे से एक बच्चे ने डाउट लिया था ड्यूरिंग माई क्लास। सो उस बच्चे ने बोला सर ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी जैसे एक्सपेंस है तो हम उसमें लिख रहे हैं टू कंसाइनर, और वो लिख रहा है हाँ भाई कंसाइनर को देना है, और वो लिख रहा है कि भाई कंसाइनर से रिसीव करना है। सर साथ के साथ लेन देन क्यों नहीं हो रहा कि हाँ भाई कंसाइनी को दे दी भाई कैश में पेमेंट। बच्चों ऐसे तो पूरे साल चीजें चलती रहेंगी, पूरे साल ही ट्रांजेक्शन चलती रहेंगी। हाँ भाई जल्दी दो भाई, बैंक अकाउंट में डालो पैसे, जल्दी भाई लो, जल्दी डालो जल्दी लो, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, कंसाइनी की बुक में टू कंसाइनर, कंसाइनर की बुक में कंसाइनी अकाउंट डेबिट, ये पूरे साल पूरा चलता रहता है। हाँ भाई कंसाइनर तुझे कितने देने, एट द एंड ऑफ द ईयर क्या कैलकुलेट करेंगे, हाँ भाई टोटल बता तुझे कितने देने हैं और तेरे से कितने लेने हैं। जितना भी टोटल बनेगा, टोटल मतलब जितना भी एडजस्ट करके बनेगा कि हाँ कंसाइनर तुझे इतने देने हैं, या फिर कंसाइनर बोलेगा कंसाइनी तुझे इतने लेने हैं, वो हम निकाल के चलते हैं। ऐसे तो पूरे साल ही लगे रहोगे। कंसाइनी कहेगा हाँ भाई वो मैंने 10 रुपए का भाई वो दिया, जल्दी दो भाई मेरे को पैसे भेजना ना, वो सीधा चढ़ा देगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट कर देगा वो। या फिर कंसाइनर अगर बोलेगा कि हाँ कंसाइनर तुझे मेरे को देना है, जल्दी भाई मेरे बैंक अकाउंट डेबिट कर, नहीं, वो सीधा सीधा टू कंसाइनी को अकाउंट डेबिट कर देगा। जो कंसाइनर होगा उसको पता है भाई लास्ट में जाके तो टोटल निकलना ही है, जैसे कि हम लेजर अकाउंट में करते थे, लास्ट में जाके पता लग जाता था कितना बैलेंस किसको देना है या फिर लेना है। तो यही रीजन होता है, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, हाँ जी सर ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 6 की तरफ। सो पॉइंट नंबर 6 लिखेंगे प्लीज, व्हेन कमीशन इज अलाउड टू कंसाइनी। पहले ऊपर वाली एंट्री में कंसाइनर के लिए खुशी का माहौल था, इसमें कंसाइनी का खुशी का माहौल है। कंसाइनी किस चीज के लिए काम करता था, कंसाइनी सर सेल करूंगा कमीशन मिलेगी, वही तो मेरी इनकम है, तो वही एंट्री है। कहता है व्हेन कमीशन इज अलाउड टू कंसाइनी। बच्चों इसकी जर्नल एंट्रीज अच्छे से पढ़ लो ताकि जब क्वेश्चन करके चलेंगे ना तो कोई दिक्कत ना आए। उस टाइम पे आप प्लीज डाउट्स मत पूछना, क्योंकि आज सारे डाउट्स इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जर्नल एंट्रीज के जो से आपने पूछने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कहता है व्हेन कमीशन इज अलाउड टू कंसाइनी। इसमें एक बार देखो मैंने इसमें आपको ये बता दिया, हाँ ठीक है। सो इसमें कंसाइनर की बुक में क्या होगा, पहले वो लिख लेते हैं और यहां लिख देता हूं कंसाइनी की बुक में क्या होगा, ठीक है। तो फटाफट से मुझे एक चीज बता के चलो, कमीशन जो है वो कंसाइनी के लिए क्या है सर, इनकम है। तो सर एक चीज तो क्लियर है, क्या सर हम +1 में पढ़ के आ रखे हैं, कमीशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। और लेना किससे है सर, कंसाइनर जी से लेना है सर। तो क्या करेंगे, कंसाइनर को एज अ डेबिट कर देंगे, कंसाइनर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। और फटाफट से बताइए कंसाइनर की बुक में क्या कमीशन अकाउंट डेबिट कर दें, नहीं सर। कंसाइनर से कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों खोले बैठा है, इसलिए खोले बैठा है जितने एक्सपेंसेस है वहां डालो, क्योंकि सर उसके बदले पे ही, उससे ही हमें ट्रू इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग हमारे प्रॉफिट एंड लॉस। सो सर इट्स ऑल्सो एन एक्सपेंस, सो व्हाट वी विल डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। और किसको देनी है, कंसाइनर की बुक में कंसाइनी एज ए लायबिलिटी इतनी अमाउंट की खड़ी कर दी। समझ में आई ये चीज की नहीं आई, हाँ जी सर समझ में आ गई। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्या कहता है, कहता है रेमिटेंस इज रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। सारा जब प्रोसेस हो जाता है तो लास्ट में क्या करता है, लास्ट में करता है रेमिटेंस। इस पे एक पॉइंट की चर्चा करके चलते हैं, पहले पॉइंट लिखिएगा, रेमिटेंस इज रिसीव्ड
रेमिटेंस इज रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। देखो बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय रेमिटेंस? रेमिटेंस का मतलब ये हो गया चलता है कि एक अमाउंट आ गई, उसको हम बोलते हैं रेमिटेंस। अब इसमें भी दो तरीके से होते हैं केसेस, ये दो तरीके से केसेस है। एक अमाउंट आती है हमें कंसाइनी से बिफोर सेल्स, इस पे चर्चा करते हैं, और एक आती है हमें जब सेल्स होने के बाद वो अमाउंट हमें भेज देता है ना, जो उसके कस्टमर से रिसीव हुई होती है, फिर वो हमें भेज देता है। एक हमें आती है आफ्टर सेल्स। अब बिफोर सेल्स का क्या सीन है? देखो बच्चों, मैं हूं मिस्टर राम और मिस्टर श्याम बैठे हैं लखनऊ में, मैं बैठा हूं दिल्ली में, मैं उनको माल भेजता हूं ना, मैं अपना मटेरियल भेजता हूं, कंसाइनमेंट भेजता हूं। मान लीजिए 50 लाख रुपए का मैंने माल भेज दिया लखनऊ मिस्टर श्याम को, अपने एजेंट को। तो जस्ट फॉर की, और ये नॉर्मल केसेस में पाया जाता है, ये सब आप भी मानेंगे बात, कि मिस्टर श्याम ना मिस्टर राम को 5 लाख रुपए एज एन एडवांस दे देते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है मिस्टर श्याम के पार्ट में। देखो तो मिस्टर श्याम ये कहेंगे यार 50 लाख का माल मिस्टर राम भेज रहा है, उसके बदले अगर मैं उसको वैसे ही एडवांस में 5 लाख का चेक भेज दूं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मिस्टर श्याम का कुछ घट नहीं रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि यार अभी 5 लाख का भेज देता हूं, बाद में जब ये सेल्स हो जाएगी ना उसमें एडजस्ट कर लेंगे। मेरी वर्डिंग का ध्यान देना, उसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो कभी कभार जो रेमिटेंस आती है, रेमिटेंस का मतलब क्या है? जो पैसे आते हैं कंसाइनर के बाद, पहले तो आते हैं बिफोर सेल्स। बिफोर सेल्स मैंने आपको बता दिया कि एडवांस में चेक भेज दिया, एक शुभ काम कर रहे हैं कि चलो भाई एक धंधा स्टार्ट कर रहे हैं आपस में, कंसाइनर कंसाइनी मिलके, चल मैं तेरे को भेज देता हूं। और दूसरा आती है आफ्टर सेल्स। आफ्टर सेल्स मतलब मिस्टर श्याम ने माल बिकवा दिया, अपनी कमीशन काटी, एक्सपेंस काटी और मिस्टर राम को पैसे भेज दिए। ठीक है, तो इस चीज में घबराना नहीं है। तो फटाफट से बताओ बच्चों, इस केस में क्या एंट्री करोगे? दोनों केसेस में सेम एंट्री होती है, ये चीज में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो लिख लेता हूं कंसाइनर एंड कंसाइनी की बुक, है ना? हाँ, कंसाइनी की बुक। दोनों केसेस में सेम एंट्री है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आफ्टर सेल्स और बिफोर सेल्स, इसमें घबराना नहीं है। सो कंसाइनर इसकी क्या एंट्री करेगा? पहले कंसाइनी से ही कर लेते हैं क्योंकि उससे आपको ज्यादा लॉजिकल लगेगा। सो कंसाइनी से पैसे भेज रहा है, एक चीज तो क्लियर है, क्या? टू कैश हो सकता है, टू बैंक हो सकता है। क्या सर कुछ और भी हो सकता है? हाँ, आप सभी ने पढ़ा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कहता था? ये कहता था कि भाई इतने महीने के बाद मैं तुझे एक तरीके की पैसे, एक तरीके से अगर मैं कंसाइनर के पार्ट में बात करूं, एक तरीके से वो अपना बीआर अकाउंट डेबिट कर देता था, बिल रिसीवेबल, कि हाँ भाई मेरे पास एक कागजात है जिसमें कंसाइनी मुझे ये बोल के चल रहा है कि मैं पैसे दे दूंगा। वो भी तो पैसा ही है ना एक तरीके का, जो आपके हाथों में बीआर है वो भी तो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। कंसाइनर के लिए वो बीआर होगा और कंसाइनी के लिए वो क्या हो जाएगा? बीपी। और बीपी लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी कंसाइनी के पास कि मुझे इसको इतने पैसे देने हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या एंट्री होगी? टू कैश, बैंक या फिर बीपी अकाउंट। ठीक है, और डेबिट में अभी सेल्स नहीं हुई है, अभी सेल्स नहीं हुई, ये एक तरीके का एडवांस में पैसा भेज रहे हैं, तो डेबिट में कंसाइनर को एज अ डेबिट में खड़ा कर देंगे। ठीक है, सो कंसाइनर अकाउंट डेबिट। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये नॉर्मल कंसाइनर अकाउंट डेबिट इसलिए खड़ा किया क्योंकि फिर बाद में एडजस्टमेंट्स कर लेंगे, क्योंकि कंसाइनर को भी कुछ देना होगा और उससे भी लेना होगा, तो इसमें घबराना नहीं है कि कंसाइनर को डेबिट क्यों कर दिया आपने। ठीक है ना, ये एडजस्टमेंट बेसिस पे होता है। एक चीज मुझे बता के चलिए, कंसाइनर के केस में क्या होगा? सर अगर कंसाइनी से कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट कर देगा, अगर बैंक से पैसा आया तो बैंक अकाउंट कर देगा, और सर अगर बिल देगा तो सर बीआर अकाउंट डेबिट कर देगा। इजी, ठीक है। और सर टू में क्या कर देगा? सर जस्ट फॉर द एडजस्टमेंट बेसिस टू कंसाइनी अकाउंट कर देगा कि कंसाइनी जी से अभी कुछ सेल्स वगैरह नहीं है, इतना एडवांस मुझे रिसीव हो रखा है। तो बच्चों ये चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको? जो मैंने आपको बताया है रेमिटेंस इज रिसीव फ्रॉम वाला टॉपिक अच्छे से आ गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे। देखो बच्चों, कोई भी बिजनेस कर लो, चाहे आप ट्रेडिंग का बिजनेस कर लो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर लो, चाहे जो मर्जी बिजनेस कर लो, आप ये नहीं कह सकते कि भाई इस बिजनेस में मुझे घाटा नहीं हो सकता, चाहे 5 रुपए का हो चाहे 10 रुपए का हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आप ये नहीं कह सकते सर मुझे घाटा नहीं हो सकता। एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो वुड मैन्युफैक्चरिंग, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग वाली करती है, उनसे पूछो क्या उनको घाटा नहीं होता होगा? अरे रोज का रोज इतना स्क्रैप बेचारा बच जाता है, उनका बहुत घाटा होता है। एक कोई वेजिटेबल सेलर से बात करो जो होलसेल वेजिटेबल्स करते हैं, क्या उनको घाटा नहीं होता? होता है सर, हर बिजनेस में घाटा होता है। तो कंसाइनमेंट बिजनेस में घाटा नहीं होता? होता है सर। कैसे हो सकता है घाटा? मान लीजिए मैं एक वेजिटेबल, बड़ी तगड़ी कंपनी है, वेजिटेबल्स सेल करता हूं मैं, तो कंसाइनमेंट बेसिस पे दिल्ली से लखनऊ या फिर कोई भी सिटी लगा लो अपनी तरफ से, मैं कंसाइनमेंट भेज देता हूं, वेजिटेबल्स भेज देता हूं।
और मुझे पता है कि यार रास्ते में थोड़ी बहुत वेजिटेबल तो खराब होगी ही होगी, क्या वो मेरा लॉस नहीं है? हाँ सर है लॉस। मैं यहां से टी शर्ट्स भेज रहा हूं दिल्ली टू लखनऊ, कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर जिन्होंने स्टॉक अनलोड किया उन्होंने इतने ऐसे ऐसे करके फेंका, सारी टी शर्ट्स खराब हो गई। या फिर मैं कोई ग्लास का बिजनेस करता हूं, जो ग्लासेस आते हैं, उन्होंने जब स्टॉक अनलोड किया सारे ग्लासेस टूट गए, उसमें वो लॉस हो गया। तो उसको कैसे हैंडल करके चले सर? तो 8वीं एंट्री डालो लॉस, लॉस की एंट्री डालो और इसके आगे एक चीज लिखवा रहा हूं, इट विल बी डिस्कस्ड। ये जो लॉस वाला टॉपिक है ये अपने आप में महाभारत है, बट आज जैसे मैंने आपको नॉर्मल भाषा में समझाया है, जो हमारे चैनल का मेन मोटिव है, शुद्ध देसी कॉमर्स का जो मेन मोटिव है कि शुद्ध देसी लैंग्वेज में आपको चीजें समझा के चलनी है ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है जो लॉस वाला पार्ट है ना, ये आपको सिखा के चलूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसका अलग लेक्चर निकालेंगे। तो इसमें मैं लिख रहा हूं, यहीं से स्टार्टिंग करूंगा, ये बंद नहीं करूंगा मैं, ये वाला जो कॉपी है, ठीक है ना। सो लॉस इट विल बी डिस्कस्ड, इट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। समझ में आई ये बात के नहीं आई? हाँ जी सर समझ में आ गई, बट अभी के लिए जो लिखवा रहा हूं सिंपल वो लिख लो। सो बच्चों लॉसेस होते हैं दो तरीके के, ठीक है। एक हमारे पास होता है अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस का मतलब ये होके चलता है कि यार जो एक्सीडेंटल लॉस है, अरे यार लॉस हो गया, ठीक है ना, जो गलती से हो जाता है जिसमें हमारी गलती होती है। एक होता है हमारे पास नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का मतलब ये होता है यार जो होना ही है, जिसको मैं बचा नहीं सकता। दिल्ली से लखनऊ मैंने वेजिटेबल्स भेजी है, मुझे पता है 2 से 3 केजी वेजिटेबल खराब होगी ये नॉर्मल है भाई, इसमें मेरा भी कोई जोर नहीं चलता। तो ये अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस की हम एंट्री कैसे करके चलेंगे, क्या करेंगे, इसमें एंट्री होगी भी कि नहीं होगी, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे, और भी मैं पॉइंट्स इसमें अगले लेक्चर में और भी हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करना है, जी हाँ क्लोजिंग स्टॉक भी कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करना है, और भी चीजें हैं सारी, वो हम अगले लेक्चर में करके चलेंगे। जर्नल एंट्रीज आपकी बस इतनी है, बस अब नॉर्मल और नॉर्मल लॉस वाली रह गई है। तो अगले लेक्चर में मैं आपको जो अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस की क्या एंट्रीज होंगी वो डिस्कस करके चलेंगे। आज के लेक्चर की मैं आपको एक बार हाईलाइट दे देता हूं कि देखो जी ये सारी एंट्रीज है, एंड आई होप आपको अच्छे समझ में आया है। आज का लेक्चर में अगर कोई भी डाउट है, ये मैंने आपके सामने सारी एंट्रीज खोल दी है, आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना, और इंस्टाग्राम पे भी आप कनेक्ट हो जाइए क्योंकि वहां पे भी डाउट्स आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड इंस्टाग्राम इसलिए ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उधर हम अपनी रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं रिगार्डिंग आवर अपकमिंग लेक्चर्स, ठीक है ना। तो बच्चों आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये लेक्चर ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सके, और अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बता दो कंसाइनमेंट अकाउंट बहुत आसान है, ये देख लो समझ में आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में अब नॉर्मल और नॉर्मल लॉस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।